ज्यादा है। ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। अपनी शक्तियों को कैसे भूल गए आज आप? ओके, so the next chapter in the sequence is the 10th chapter of your course, circles. ठीक है, अब ऐसे सर्कल्स के हमारे दो चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर ये रहा, ठीक है, एंड एक चैप्टर जस्ट इसके अगला वाला होगा, चैप्टर नंबर 11। उसमें सर्किल के एरिया के बारे में बात करी जाएगी। अब एरिया तो हम बचपन से जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, बट एरिया किसका? सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया। करण उठ के आगे आओ, और क्लास के बाद आप मिलके जाएंगे, और सक्षम आप भी आ गए, आप भी मिलके जाएंगे, दोनों आगे आ जाओ। ओके, सो चैप्टर नंबर 11 सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल रहेगा वो हम। अब सुनिए हम क्या काम करेंगे, हम चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, मयंक एंड मौलिक, खड़े हो दोनों, खड़े हो, सॉरी क्या नाम है, मौलिक एंड चर्चित, हाँ इधर आओ, दोनों में से एक जना इधर आओ। तो आप वहीं बैठो। हाँ बैठो। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्लान हमारा ये रहेगा कि चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं पहले एक साथ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, केवल आगे का थोड़ा सा पार्ट होगा सेक्टर एंड सेगमेंट। अब सेक्टर एंड सेगमेंट के लिए अगर आपने अभी काम कर लिया और चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज कर ली, फिर चैप्टर नंबर 11 पे आया, फिर सेक्टर सेगमेंट के लिए वापस सर्कल समझाना पड़ेगा। तो एक ही फ्लो में अपन सर्किल, उसके पार्ट्स, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, लाइक उसका पिछले साल का रिवीजन भी करवा देंगे, सर्किल एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या रेडियस होता है, एवरीथिंग, और फिर लगे हाथ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो चैप्टर नंबर 11 के नोट्स आप एक साथ ही नोट डाउन कर लेंगे, फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जैसे खत्म हुआ 11 की सीधे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा प्लान रहेगा। तो आपने हेडिंग नोट डाउन कर ली, ठीक है, तो फैन चला लो जिसको चाहिए, सभी को चाहिए होगा वैसे तो, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपसे पूछेंगे, तो करण आप बताएं कि एक सर्किल क्या होता है? क्या, जो भी आपको समझ में आता है भाई, हाँ सर मेरे हिसाब से सर्किल ये होता है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि सर सर्किल वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूं, ऐसा तो कोई कहेगा क्या? बोलो, सुना है पहले कभी सर्किल? सुना है तो कुछ तो जानते होंगे, हाँ सर ये होता है। टेल मी व्हाट इज अ सर्किल? नहीं पता? सर्किल क्लोज फिगर, ओके, क्या क्लोज फिगर बोलने से डेफिनेशन कंप्लीट होगी सर्किल? क्लोज फिगर तो देखो ये भी है, फिर ये क्या सर्किल है? क्लोज फिगर तो ये भी है, क्या ये सर्किल है? क्लोज फिगर तो देखो ये भी है, क्या ये सर्किल है? तो डेफिनेशन पूरी नहीं है। हाँ मैं बताऊं, सर पॉइंट के कलेक्शन फिक्स्ड पॉइंट है, और बाकी पॉइंट के कलेक्ट बाकी पॉइंट है ना, उनकी फिक्स डिस्टेंस ठीक है बैठो। हाँ मौलिक बताना सर्किल क्या होता है? एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वो भी एक फिक्स पॉइंट से, यानी फिक्स्ड पॉइंट फिक्स डिस्टेंस, दो डेफिनेशन हो जाती है, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड डिस्टेंस। ईशानी बताओ। क्या चर्चे दे देना नोटबुक, पेन लेके आओ, वापस करो, जब मैं कहूंगा जब ही करोगे, जब मैं कहूंगा सुनो तो सुनोगे, जब मैं कहूंगा लिखो तो लिखोगे, अपनी मर्जी से कोई नहीं होता, कोई नहीं करेगा यहाँ पे ना। एक क्लास में एक ही बदमाश होता है, वो बदमाश में हूँ, ठीक है ना, एक मैन में दो तलवारें नहीं होती, तो यहाँ का बदमाश में हूँ।
ओके हाँ बोलो क्या कह रहे थे? फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, दो बात कहते हैं, इससे सर्किल की डेफिनेशन करीब करीब पूरी होती है। और कोई प्रकाश डालना चाहेगा? बोलो सिंपल डेफिनेशन में बताओ, हम 3 मूवी देख के आए हैं। हाँ कहना क्या चाहते हो? हाँ बोलो। उनको छोड़ दो। चलो बैठो, देखिए जितनी बैठो, आप ही बैठो, कोई बात नहीं, नहीं आता लेकिन अब सुनना है, ठीक है? बड़ी ताजुब की बात है कि सर्किल के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसे बोल देता सर एक गोला, तो भी मैं मानता कि चल भाई कुछ तो तेरे को पता है सर्किल क्या होता है। कुछ मैं तो बोला ना जो तेरे को आता है बोल देता सर एक गोला होता है, मेरे हिसाब से तो इतना ही पढ़ा है अब तक, किसी ने बताया नहीं, कोई बात नहीं। पर चुप रहने का क्या मतलब है? चुप रहने का मतलब है कि सर्किल वाकई में नहीं जानते सर्किल क्या होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर्किल क्या होता है ये नहीं जानते, ऐसा होता है क्या कभी? तो कभी नहीं सीख सकते फिर आप, ऐसे करके कभी नहीं सीख सकते। जब मैं कह रहा हूं कि जो आपको आता है वो बताओ, नहीं बताओगे तो नहीं सीखोगे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा हंसी के पात्र बनोगे, यही होगा ना? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो रोज ही बनता है, इसके जवाबों से इसके सवालों से बनता है ना, तो इसको फर्क पड़ता है कुछ? है ना एक नंबर का डीट, तो आप लोग भी बनो। डीट लोगों के ही परसेंटेज बनती है, मजाक नहीं कर रहा हूं। और जो डरते हैं ना कि मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, मेरे पे लोग हंसेंगे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, वो सिमट के ही रह जाते हैं क्लास के कोने में, ठीक है? ओके चलिए आइए आप। सो दो बातें निकल के आई यहां से, अब ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, कान खोल के और तबीयत से। एक तो फिक्स्ड पॉइंट, कोई कोई कह रहा था फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट, सुनाई दे रहा था। और एक और बात निकल के आ रही थी, फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस, ये बात भी हमको सुनाई दे रही थी बार बार, है ना? अब क्या कनेक्शन है फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस का, और उससे कैसे सर्किल बनेगा? इन दोनों बातों को इस्तेमाल करके कैसे सर्किल बनेगा, इनका कनेक्शन क्या है पहले तो वो सोचना है, और फिर इन दोनों को बातों को इस्तेमाल करके सर्किल कैसे बनेगा वो बात सोचो। तो देखिए सुनना, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक खाली प्लेन समझते हो, 2D प्लेन, एक खाली 2D प्लेन, अभी भी आपको खाली नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है ना? एक खाली 2D प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट मार्क कर दिया जाए, फिक्स्ड है वो हिल नहीं सकता वहां से, और उस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी नाप ली जाए, जैसे कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नाप लें। तो सपोज करो मैंने कहा 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप लो, तो करंट नाप लेगा इस पॉइंट से लेकर 4 सेंटीमीटर की दूरी कुछ ऐसे, और वो दूरी यहां पे आके लेट से खत्म हो जाती है, इस पॉइंट पे आके वो दूरी 4 सेंटीमीटर की पूरी हो जाती है, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड दूरी हो गई। अब सक्षम कहेगा कि क्यों सर, मैं 4 से, फिक्स्ड पॉइंट तो फिक्स है आपका, उसको तो आप हिला नहीं सकते, लेकिन फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो तो हर इंसान अलग अलग बना सकता है। जैसे करण ने ऐसे बनाया, कल को सक्षम ऐसे बना सकता है, सर मैं तो 4 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे लूंगा और ये वाला पॉइंट लूंगा। भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हो सकती है ना, जरूर थोड़ा कि यही वो दो पॉइंट है जिसके बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी हो सकती है। ये पॉइंट तो फिक्स है, ये दोनों पॉइंट फिक्स होती है, ये दोनों पॉइंट आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है इस पॉइंट से, तो कोई इधर मांग करेगा, कोई इधर मांग करेगा, कोई इधर मांग करेगा, कोई इधर मांग करेगा, इसको नहीं छेड़ सकता, लेकिन 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट है, वो जो दूर एक पॉइंट है उनको तो छेड़ सकता है ना कोई, इसको नहीं छेड़ सकता, उसको तो छेड़ सकता है। तो हर आदमी, हर स्टूडेंट एक एक पॉइंट लगा देगा, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट अहद की बारी आएगी तो अहद नीचे लगाएगा, सर मेरे हिसाब से 4 सेंटीमीटर दूरी मैं तो ये मानूंगा, फिर कोई ऐसे लगा देगा, लगा सकता है, फिर कोई ऐसे लगा सकता है, लगा सकता है, ओके। और फिर जब मौलिक स्केल से खेलना बंद कर देगा तो फिर वो भी यहाँ पे लगा देगा, है ना? सीधा बैठ, ओके। उसके बाद फिर एक जना यहाँ पे भी लगा देगा, ठीक है, ओके। तो अब ये जो पॉइंट्स आपने मार्क किए अलग 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 अलग, इन पॉइंट्स का अगर मैं कलेक्शन करूं, कलेक्शन करने का मतलब होता है इन पॉइंट से गुजरने वाला रास्ता बनाओ, इन पॉइंट से गुजरने वाला क्या बनाओ, रास्ता, उसको मैथमेटिकली बोलते हैं लोकस, क्या बोलते हैं, लोकस। आपने सुना होगा ये टर्म, लोकस मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन, या फिर पॉइंट से बनने वाला रास्ता, पॉइंट से बनने वाला रास्ता या पॉइंट्स का कलेक्शन, उसको क्या कहते हैं, लोकस। तो इन सारे पॉइंट्स का अगर लोकस बना दिया जाए तो ध्यान से देखो, क्या ये लोकस एक सर्किल का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है? कौन कहता है नहीं कर रहा है? एक बार खड़े हो ना, खड़े हो, स्टैंड अप,
हाँ बताओ कैसे नहीं कर रहा है? कहाँ तो इस बोर्ड पे कर रहा है, और एड्रेस दूं भी कहाँ जाके कर रहा है? आप ये बताओ भाई क्यों नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से सर्किल क्यों नहीं है? बोलो। ये डिस्टेंस पे डिफरेंस है, तो फ्री हैंड से बनाया ना वो तो। हाँ फ्री हैंड से बनाया ना, तो अज्यूम करा ना ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर है। भाई देखो ये डिस्टेंस बराबर नहीं है ना, इसलिए ये सर्किल नहीं। जब ये डिस्टेंस बराबर होगा तो सर्किल बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ये सर्किल है, जब ये डिस्टेंस बराबर नहीं है तो वो सर्किल भी नहीं है। समझ गए? क्लियर है? नहीं समझे? समझ गए? जैसे वो एक रील्स भी देखते हैं हम लोग कि वो ऐसे कबूतर को दाना खिला रहा होता है, तो कोई आदमी आके पूछता है कि क्या कह रहा है, बोला कबूतर को दाना खिला रहा, बोला कबूतर कहाँ है, दाना भी कहाँ है? नहीं समझे? बोला कबूतर कहाँ है यहाँ पे, जितना मेरे हाथ में दाना भी है। समझ गए ना? तो ये डिस्टेंस भी नहीं है तो वो सर्किल भी नहीं है। पर मैंने मेरी स्टेटमेंट नहीं सुनी आपने, अगर ये डिस्टेंस बराबर हो तो ये जो लोकस बनेगा, ये रास्ता बनेगा, ये सर्कुलर बनेगा और उसको एक सर्किल कहा जाएगा। समझ आया क्या? बोलो। क्लियर है? तो अब इसकी एक डेफिनेशन बना दी जाए तो ऐसे बना सकते हैं, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अच्छा कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए, जैसे एक बैठ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मार्क किए, बट क्या सर्किल पे 7 ही पॉइंट्स हैं क्या? बताओ। इस सर्किल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हम गिन भी नहीं सकते इतने पॉइंट्स हैं सर्किल पे। तो मैं क्या कहूंगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करो। कौन से सारे पॉइंट्स का? विच आर इक्विडिस्टेंट, विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट बोल रहा हूं। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बराबर की दूरी पर होना। तो वो सारे पॉइंट्स जो कि बराबर की दूरी पर हो, किससे? एक फिक्स पॉइंट से। ये सेंटर वाला फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जो कि बराबर की दूरी पर हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक सर्किल बनाता। समझ गए? डेफिनेशन क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, ज्योमेट्रिकली सर्किल केवल ये जो पाथ हमने बनाया ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का पाथ ही सर्किल होता है। क्या कहा मैंने? ये ग्रीन कलर का पाथ ही क्या होता है? सर्किल होता है। ना तो इसके अंदर का एरिया, ना इसके बाहर का एरिया। इसके ऊपर लाए होने वाले जो पॉइंट्स है ना, इनका कलेक्शन ही सर्किल होता है। जैसे मैंने कहा एक सर्किल बनाओ, तो आपने जब सर्किल बनाया तो ये जो आपने रेड कलर का बनाया यही सर्किल है, इसके अंदर का पार्ट सर्किल नहीं है, एरिया ऑफ सर्किल है। क्या है? एरिया ऑफ सर्किल। तो जब आपको एरिया ऑफ सर्किल से संबोधित करना हो तब तो अंदर वाला अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल में ऊपर वाले पॉइंट्स भी शामिल है। एरिया ऑफ सर्किल में ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स और इंटीरियर ऑफ द सर्किल वाले पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स शामिल होंगे। भाई इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सर्किल के अंदर भी बताओ। इस सर्किल के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इस सर्किल के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इस सर्किल के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। तो केवल और केवल ऊपर वाले पॉइंट्स का कलेक्शन करें तो वो सर्किल है। क्या है? और इसके ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ साथ इनसाइड वाले पॉइंट्स का भी कलेक्शन करें तो वो एरिया ऑफ द सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल पॉइंट्स है वो ना तो सर्किल का पार्ट है ना एरिया ऑफ सर्किल का पार्ट है। समझ गए क्या? तो फर्स्ट इंप्रेशन में क्लियर है सर्किल क्या है? कृतिका बताओ क्या है? इजी लैंग्वेज। which are equidistant from what? From a fixed point. From a fixed point. The collection of some points, नहीं all points. The collection of all points which are equidistant from a fixed point is called a circle. Collection कह दो या फिर ऐसे कह दो the path followed by. Path followed by या collection एक ही बात है. ओके? अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि सर्कल केवल दो बातों से पहचाना जाता है तो गलत नहीं कहूंगा। आपको कभी भी कोई कहने कि एक सर्कल बना तो आप उससे दो बातें पूछ लेना, सेंटर कहाँ है, रेडियस कितना है। सेंटर कहाँ है, रेडियस कितना है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो आप उसका कहा हुआ सर्कल बना सकते हो। सेंटर यानी फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए और वो फिक्स दूरी पता होनी चाहिए जितनी जिसकी आपको रेडियस लेनी है, जिस दूरी पर वो बाकी के पॉइंट्स रखे जाएंगे जिनका कलेक्शन करेंगे। ठीक है? तो सेंटर चाहिए और क्या चाहिए? रेडियस, सर्कल बनाने के लिए। ओके क्लियर है? चलो लिखो, राइट डाउन द कलेक्शन ऑफ, और ब्रैकेट में देखो मैंने दोनों डेफिनेशंस लिख दी हैं, पाथ फॉलोड बाय, एक ही बात है।
द कलेक्शन ऑफ, और वी कैन से द पाथ फॉलोड बाय all the points in a plane, in a plane मतलब in a 2D plane, चाहो तो 2D plane लिख दो, नहीं तो plane मतलब 2D plane ही है हमारे definition में, which are at a fixed distance। तो at a fixed distance को equidistant word से भी बोला जा सकता है। तो कहीं equidistant word लिखा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है। क्या स्पेलिंग रहेगी? इक्वी, EQUI, और डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबरी में दूर होना, बराबर रूप से दूर होना, ठीक है। सो एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस लिख दूं या इक्विडिस्टेंट लिख दूं, बात एक ही है, ऑब्लिक लगा के लिख दो चाहो तो, which are at a fixed distance oblique equidistant from what, from a fixed point in the same plane। अच्छा, वो फिक्स्ड पॉइंट भी सेमी प्लेन पे होना चाहिए। आप जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हो, वो दूरी जिससे नाप रहे हो ना, वो फिक्स पॉइंट भी उसी प्लेन में होना चाहिए, तभी सर्कल बनेगा। सपोज करो वो फिक्स पॉइंट तो इस प्लेन पर है और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहां ले रहे हो, तो सर्कल नहीं बनेगा, फिर तो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। ओके, कब से याद रहेगा सर्कल, बताओ? ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको बताएंगे हम क्या होती है। फिक्स्ड पॉइंट तो है सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सर्किल को क्या बोलते हैं बताओ? आपको पता होना चाहिए बेटा, जनरल नॉलेज की। वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। गोला नहीं बोलते हैं, गोला स्फेयर को बोलते हैं। गोला किसको बोलते हैं? स्फेयर। जो अभी इससे नेक्स्ट चैप्टर में 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उसमें आएगा स्फेयर। ओके, सो सर्किल बोले तो वृत्त। ओके, देन आ जाओ फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, आप कई बार कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स देते हो ना, तो वहां पे हिंदी वर्जन आता है कईयों का, तो हमको नहीं पता होता है, तो हमारा फीडबैक है वो हमारा। हम ऐसे नहीं माने कि हम तो हायर स्टैंडर्ड के हैं और ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, बेटा वो आपका फीडबैक है, आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता है? आप इंडिया में रहते हो, तो एक्चुअली जो बेसिक टर्म्स है उनका हिंदी वर्ड तो आपको पता होना चाहिए। इट इज योर मदर लैंग्वेज, ठीक है ना। कि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, अपनी माँ से नहीं बिछड़ सकता, घूम फिर के माँ के पास ही आता है वो, है ना। तो कम से कम मदर टंग चलो बिल्कुल डिटेल में नहीं आती अपने को, लेकिन ये बेसिक टर्म्स अपने को आने चाहिए। नहीं याद करोगे तो पिछड़ जाओगे 100% और लोगों से जिनको आते हैं। ओके, इवन दो यू आर स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, डजंट मैटर। आ जाओ, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर को हिंदी में बोलेंगे केंद्र, केंद्र बिंदु या केंद्र बोल देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, सेंटर की स्पेलिंग TER ना होकर TRE होगी। अच्छा, नीचे नोट डाउन ही कर लेते हैं। चलो आ जाओ हम इसके बाद की कहानी। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle। कितना छिलेगा उसको? आज की क्लास में छीलने का ही काम करेगा क्या? लिखेगा क्या अगली क्लास से? लिख देना, छिल गया बहुत। The fixed point is called the center. This is the center and this is radius। चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्या? देखो, ऐसे तो बहुत सारी बातें भी सब सीखेंगे, लेकिन बेसिक टर्म स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अब रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, उससे डायमीटर से पहले सीखनी पड़ेगी कोड क्या होती है, आर्क क्या होती है। ये सारी सीखते 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 हम आगे फाइनली सेक्टर सेगमेंट तक पहुंचेंगे। क्या? हाँ, सर्किल बनाने के लिए कहा था ना, बस एक बना लिया ना, काफी है। इसी में मार्क कर लो, जो आपने सर्किल पहले बनाया है उसी में ये मार्क कर दो, जरूरी नहीं है दोबारा बनाना। तो देखो, आप एक सेंटर बना दो सर्किल में O। सेंटर को हम हमेशा O लेटर से डिनोट कराते हैं। सेंटर को हम हमेशा O लेटर से डिनोट कराते हैं, चाहे से कुछ हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड लेटर्स अलॉटेड है हमने। 2 सर्किल ले दो, O डैश 3 का नहीं आता कोर्स। ओके, सर्किल के अंदर सेंटर O होता है।
कोई दूसरा फिगर आ जाए उसके भी सेंटर्स होते हैं, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे, तो उनके सेंटर्स को C1 C2 से डिनोट कराते हैं। तो मैं सर्किल के सेंटर की बात कर रहा हूं, हमेशा कोई भी सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, सर्किल के सेंटर को लेटर O से डिनोट किया जाता है। ओके, क्या कहां से लाएगा, लेके जल्दी जा। ओके, अब आइए, तो सेंटर से लेकर इस सर्किल के ऊपर जो पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, लाइक A B C D, ये सारे के सारे पॉइंट्स बराबर की दूरी पर हैं सेंटर से, तो इस बराबर दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, देखो रेडियस कोई पॉइंट नहीं है, रेडियस एक दूरी है, यानी लेंथ है, एक डिस्टेंस है या एक लेंथ है, ऐसे कह लो, लंबाई है। ओके, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम सर्किल के एरिया की बात करेंगे तो वहां पे रेडियस एक डिस्टेंस या लेंथ है। सुनो ध्यान से, अगर हम सर्किल के एरिया या सरकमफ्रेंस की बात करें, उसकी नाप चौक की बात करेंगे, जब सर्किल की नाप चौक की बात करी जाएगी, मेजरमेंट की बात की जाएगी, तो वहां पे रेडियस क्या कहलाएगा, एक लेंथ या फिर एक दूरी। लेकिन जब सर्किल के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होता है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये एक लाइन सेगमेंट है, मेजरमेंट वाइज ये एक दूरी या एक लंबाई है। क्लियर है, ठीक है, समझ आया। ओके, तो अभी अपन स्ट्रक्चर वाइज चल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज कहूंगा तो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगी। तो अब बताओ रेडियस की डेफिनेशन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को एक ऐसे पॉइंट से जोड़े जो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करे। सर्किल के ऊपर लाए करने वाले किसी भी एक पॉइंट से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट रेडियस होती है। बोलो समझ आया, स्ट्रक्चर वाइज। ओके, चलो ये इतना हो गया क्या, चलो तो अब बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ। Here the fixed point O is the center। सर्किल की डेफिनेशन, इस सर्किल के हिसाब से सेंटर कौन सा हुआ, ये फिक्स्ड पॉइंट O जो है वो तो सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया, और इस सर्किल के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट्स A B C D, ये सारे पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं सेंटर O से, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम OA OB OC OD कह सकते हैं, और ये कहलाएंगे हमारी रेडियस। करो नोट डाउन फटाफट, छोटी मोटी बातें, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें ये है नहीं। Here, the fixed point O is the center of the circle. Here, the fixed point O is the center of the circle. Fixed point, sorry. Fixed point. एक ही point है ना, center तो एक ही होगा। And the points, हाँ ये तो points है ना, A B C D तो 4 points है ना, हाँ वो points है, ये तो single point है। And the points A B C and D, points A B C and D are at the fixed distance. These points are at the fixed distance, A B C and D. These 4 points are at the fixed distance. Are at the fixed distance. At the fixed distance from the center O. ये सेंटर O से फिक्स दूरी पर है ना, और इस फिक्स दूरी को हम डिस्टेंस OA भी कह सकते हैं, क्योंकि O से लेके A तक की दूरी है। डिस्टेंस OB भी कह सकते हैं, डिस्टेंस OC भी कह सकते हैं, डिस्टेंस OD भी कह सकते हैं। और अभी तो हमने 4 पॉइंट्स लिए, कुछ और पॉइंट्स ले लो तो और नाम भी रखे जा सकते हैं। इसको हम कहेंगे रेडियस। सो द फिक्स्ड डिस्टेंस OA और OB और OC और OD is the radius of the circle। भाई हमने रेडियस एंड सेंटर की डेफिनेशन तो पहले ही लिख दी थी, पर अभी हमने उस सर्किल के हिसाब से रेडियस कहाँ है और सेंटर कहाँ है वो बताया है। ओके, जो हमने सर्किल डेमो सर्किल बनाया ना, सैंपल सर्किल बनाया, तो उसमें सेंटर क्या बन रहा है O, और हमने 4 पॉइंट्स लिए सैंपल के तौर पे, तो उस हिसाब से रेडियस क्या बन रही है, OA OB OC या फिर OD, और चारों डिस्टेंसेस बराबर होंगी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। सो बेसिक डेफिनेशन की बातचीत चल रही है अभी तक सर्किल की। ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट थिंग सुनो, अब जो हम रेडियस की बात कर रहे थे, अगर हम उसको दूरी मान लें, क्या मान लें, दूरी, तो उस दूरी को लेटर R से डिनोट कराया जाएगा, स्मॉल r। लिखो, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल r।
ठीक है, दैट इज आर इक्वल टू, आर विल बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ सी या फिर ओ डी। भाई हमने रेडियस क्या मानी, ओ ए, ओ बी, ओ सी और या ओ डी। तो ये तो हमने 4 पॉइंट्स लिए तो 4 नाम हो गए रेडियस के। कल को 10 ले लें तो 10 नाम हो जाएंगे, कल को 20 ले लें तो 20 नाम हो जाएंगे। तो नाम ही थोड़ा रखते रहेंगे, इसलिए हमने एक कॉमन नाम रख दिया आर। क्या रख दिया, आर। ये आर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी चारों के बराबर। डन। अब रेडियस के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे जहन में वो है डायमीटर। ओके, डायमीटर क्या होता है बताओ? दो रेडियस को बोलो, दो रेडियस को ज्वाइन कर। एक मिनट, एकदम सीधे। अच्छा देखो, दो रेडियस को विनीत में से ज्वाइन कर रहा, सेंटर से। ओके, ये एक रेडियस है ओ ए सेंटर से, ये दूसरी रेडियस है ओ बी सेंटर से। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके, चलिए सुनिए, तो अभी हम डायमीटर की केवल मेजरमेंट वाइज डेफिनेशन लिखेंगे कि रेडियस की दुगनी लंबाई डायमीटर होती है। फिर अभी हम पहले कोड समझाते हैं, तभी डायमीटर, स्ट्रक्चर वाइज डायमीटर क्या होता है ये कोड समझने के बाद पता चलेगा। अभी मेजरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो मेजरमेंट के हिसाब से डायमीटर रेडियस का दुगना मेजरमेंट है, दैट्स इट। तो इतना लिखो अभी तो, the diameter of the circle is twice the radius of the circle and it is denoted by letter D, that is D equal to 2r। लिखो ये, the diameter of the circle is denoted by the letter, sorry is सर तो डॉन नहीं है। The diameter of the circle is twice the length, twice the radius of the circle। ठीक है, and it is denoted by letter D, D for डॉन नहीं, diameter, D for diameter, okay, not डॉन। ठीक है, तो D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, वेरी इजी। चलते हैं हम आप, तो मुझे एक चीज बताओ। अब देखो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन आ रही है, कृतिका ने जो बताई, देखो एक डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट बन जाएगी जो कि एक सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? दो पार्ट्स में, और वो दो पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, हर एक पार्ट को सेमी सर्किल कहा जाएगा। कैसे? देखो, हालांकि अभी भी डायमीटर की पूरी स्ट्रक्चर वाइज हमने डेफिनेशन नहीं देखी, लेकिन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अभी एक बार कोड समझ में आ जाएगा, फिर डायमीटर असल में क्या है वो समझ में आएगा। तो देखो, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा डायमीटर कैसा होता है, कैसा होता है, सेंटर से पास थ्रू होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास थ्रू करे और सर्किल के ऊपर लाए होने वाले दो पॉइंट्स को मिलाए। ओके, सो दिस इज द डायमीटर। देखो इसकी लंबाई, देखो रेडियस की लंबाई की दुगनी है, ये आर, ये आर, तो टोटल मिला के 2r हो जाएगा, हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने डायमीटर बनाया तो जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है इनका एरिया इक्वल होगा, होगा, होगा। और हर एक पार्ट को सेमी सर्किल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये भी सेमी सर्किल एंड ये नीचे वाला भी सेमी सर्किल। ठीक है, समझ आया? सो ये डायमीटर की एक प्रॉपर्टी मान लो, या डायमीटर का एक फंक्शनिंग मान लो। डायमीटर क्या काम करती है? सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर एक पार्ट को सेमी सर्किल कहते हैं। लिखो यहां तक, लिखो यहां तक। तो वो डायमीटर कौन होगी? देखो डायमीटर एज ए लेंथ ट्वाइस ऑफ आर है, एज ए लाइन सेगमेंट वो क्या होगी, कैसे होगी, अभी आएगा नीचे। ठीक है ना, एज ए लाइन सेगमेंट स्ट्रक्चर वाइज उसका मतलब क्या है, वो नीचे आएगा। एज ए लेंथ, एक डायमीटर एक लंबाई मानो, जो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एक लंबाई मानो, मेजरमेंट मानो, तो वो लंबाई या वो मेजरमेंट रेडियस की दुगनी मेजरमेंट के बराबर हो। ठीक है ना, अभी स्ट्रक्चर वाइज आएगा नीचे। A diameter divides a circle into two parts which are equal in area, which are equal in area। तो देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे, इनको सीरियसली लेना है ना, कि ऐसी सर्किल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? कौन सा पार्ट है? डायमीटर। और हर एक पार्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं? सेमी सर्किल। Each part is called as semi circle।
सेमी सर्कल। ठीक है, आ जाइए। अब इतना हो गया, इतना नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो 9th में आ गया था टॉपिक, लेकिन अब पूरा रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। देखो, एक खाली प्लेन है मेरे पास, देखना है स्क्रीन। एक खाली 2D प्लेन है, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। ठीक है, दिख रहे हैं पॉइंट्स सारे? ओके, ठीक है। अब अभी इन सारे पॉइंट्स से पूछा जाए कि आप अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं, तो सबके आइडेंटिफिकेशन एक ही है कि हम इस प्लेन पे लाया कर। मैं इस पॉइंट से पूछूं भैया आपकी तारीफ, तो कहेगा आई एम ए पॉइंट लाइंग ऑन दिस 2D प्लेन। मैं कहूं भैया आपकी तारीफ, तो कहेगा आई एम ऑल्सो ए पॉइंट लाइंग ऑन द सेम 2D प्लेन। तो सारे के सारे की डेफिनेशन एक ही हो गया, क्यों? सबके सारे के सारे पॉइंट्स का लोकेशन या पोजीशनिंग एक ही हो गई। क्या है पोजीशन उनकी? 2D प्लेन। लेकिन जैसे ही मैंने इस 2D प्लेन पे एक सर्किल बनाया, क्या बनाया? तो इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं उनकी लोकेशन चेंज हो गई और कुछ की अभी भी सेम है ना? ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी लोकेशन और ये वाला जो पॉइंट है इसकी लोकेशन चेंज हो गई। तो द क्वेश्चन इज, एक सर्किल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 3 पार्ट्स में। बोलो आरव, 3 पार्ट्स कौन कौन से? इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस खाली प्लेन पे मैंने सर्किल बनाया तो 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है 3 पार्ट्स जो डिवाइड हो गए? जैसे एक सर्किल था, उसमें मैंने डायमीटर बनाई थी तो 2 पार्ट्स बने थे, एक ये दिखाई दे रहे थे ना? तो अभी जब मैंने सर्किल नहीं ड्रॉ किया था, जब मैंने ये सर्किल नहीं ड्रॉ किया था, खाली था बिल्कुल, जैसे ही मैंने सर्किल ड्रॉ किया तो 3 पार्ट्स में ये प्लेन डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है वो 3 हिस्से, कौन कौन से हैं? एक तो ऊपर ही ऊपर ये, दूसरा तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अलग अलग माना जाएगा क्या? ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला, दायां बाएं हिस्से अलग माने जाएंगे या एक ही हिस्से माने जाएंगे? एक ही माने जाएंगे ना? हाँ बोलो। एक बाहर वाला, बाहर वाला कह सकते हो, ऊपर वाला नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर नीचे तो बाहर एक ही है ना। ठीक है, एक तो बाहर वाला मतलब सर्किल के बाहर, जिसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। दूसरा एक सर्किल के बॉर्डर पे, सर्किल के बॉर्डर पे मत कहो, सर्किल पे कहो, सर्किल पे, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये जो लाल कलर की जो ये पट्टी दिख रही है यही सर्किल होती है। इसके अंदर वाला पार्ट सर्किल नहीं है, इसके बाहर वाला पार्ट सर्किल नहीं है। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट लाया कर रहा है तो वो सर्किल पे लाया कर रहा है। किस पे लाया कर रहा है? सर्किल पे। तो एक रीजन होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एक रीजन होगा इंटीरियर ऑफ द सर्किल, और एक रीजन होगा ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, सर्किल पर लाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक क्वेश्चन भी बन के आता है कई बार, हाउ मेनी पार्ट्स अ सर्किल डिवाइड्स ए प्लेन? डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय अ सर्किल, division of a plane by a circle. A circle divides a plane into 3 parts or regions, which are interior of the circle, exterior of the circle, and on the interior of the circle, interior of the circle, सेकेंड पार्ट इज या सेकेंड रीजन, सेकेंड एरिया कुछ भी कह लो, सेकेंड पोर्शन कह लो, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। और तीसरा और आखिरी पोर्शन क्या है? ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक सभी का? ओके, तो अब एक सर्किल बना दो और कुछ पॉइंट्स अंदर डालो, कुछ पॉइंट बाहर डालो और कुछ ऊपर डाल दो। डालो, जैसे सेंटर तो अंदर रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई बाहर निकाल नहीं सकता। उसके अलावा एक आध पॉइंट अंदर डाल दो, कुछ एक पॉइंट्स बाहर कर दो और कुछ एक सर्किल के ऊपर कर दो। करो 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 करो, करो जल्दी करो।
बैठो आप। बना दिया। कॉम्पास से बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होगा, सो ब्रिंग अ बैंगल टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, उससे जल्दी क्विक काम होगा। और आप तो तोड़ दे दो उस समय। ठीक है, और एग्जाम में भी आप एक बैंगल कैरी करें, मतलब बॉक्स में ना कैरी करें, हाथ में पहन लें। बॉक्स में तो फिर वो बाहर निकलवा देंगे। बैंगल वैंगल ऐसी कोई भी चीज, ज्योमेट्री बॉक्स है, आप हाथ में पहन लें तो उसको उतार के आप सर्कल बना सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर तो कट गया, आपके कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर तो कट गया, तो कंस्ट्रक्शन का तो काम आएगा ही नहीं, तो फिर कॉम्पास का क्या काम, तो बचा ही नहीं। सर्किल अगर इस चैप्टर के लिए बनाना है या अगले चैप्टर के लिए बनाना है, तो उसमें थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन कॉम्पास से बनाना है। तो तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर ही हट गया ना। सेंटर अंदाजे से लगा देंगे तो नाप चोक करेगा ही नहीं ना, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर ही हट गया, तो नाप चोक थोड़ा ना करेगा कि सेंटर बिल्कुल ठिकाने पे है कि नहीं। ओके, चलो। सो हेयर यू कैन सी सेंटर तो है हमारा ओ, इसको तो कोई छेड़ नहीं सकता, इसकी तो अपनी फिक्स पोजीशन है ना। ये है सेंटर हमारा ओ, इसको तो कोई छेड़ नहीं सकता। इसके अलावा देखो ए और बी जो है वो इंटीरियर और सेंटर भी माना जाएगा, ये 3 पॉइंट्स में इंटीरियर ऑफ द सर्किल में है। ये 1 2 ई जी एफ एच, दीज आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल एंड 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्किल सी एंड डी। ओके, अब सुनो यहां पे एक चीज और सुनो, सेंटर से मैं तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, एक तो ऑन द सर्किल, ओके, एक इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ओके, और एक कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल लाइक जी या ई ले लो। तो 3 पॉइंट्स कनेक्ट किए मैंने, एक पॉइंट कनेक्ट किया मैंने ऑन द सर्किल वाला सेंटर से, एक पॉइंट कनेक्ट किया मैंने ऐसे पॉइंट को जो इंटीरियर ऑफ द सर्किल में, और एक पॉइंट ऐसा कनेक्ट किया जो एक्सटीरियर। तो जो ऑन द सर्किल कनेक्ट हुआ, ये दूरी ओ से लेके सी वाली दूरी एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस होगी। जो अंदर वाला पॉइंट है वो दूरी ए से लेके ओ की दूरी लेस देन रेडियस होगी, यानी रेडियस से बड़ा होगा, और ये जो दूरी होगी एओ जो दूरी होगी रेडियस से छोटी होगी, और जो ई ओ दूरी है वो क्या होगी, रेडियस से बड़ी होगी। होगी नहीं होगी? तो कॉमन सेंस के छोटे मोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कई बार कि एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के अंदर लाया कर रहा है, उसको सेंटर से मिलाते हैं, तो वो दूरी रेडियस से बड़ी होगी, बराबर होगी, या छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। बाहर पॉइंट है तो बड़ी होगी, ऑन द सर्किल एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस होगी। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। अब इन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन दे दो फिगर के बाद। है यार, पॉइंट्स ओ ए एंड बी लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, पॉइंट्स ई एफ जी एंड एच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, पॉइंट सी एंड डी लाई ऑन द सर्किल। करो 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 जल्दी कर, छोटी मोटी बात समझने में ज्यादा फोकस, नोट करना क्विकली, नोट करने का काम कुछ करो। ओ ए एंड बी lie in the interior of the circle, E F G and H 4 पॉइंट्स हमने बनाए which are lying in the exterior of the circle, and C and D, these 2 points are lying exactly on the circle. हो गया यहाँ तक? हो चुका है यहाँ तक?
हो गया? ओके नेक्स्ट। चलो अब अपन सर्किल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, उसकी जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द की बातें वो सीखना स्टार्ट करें। तो पहला पॉइंट आता है कोड ऑफ ए सर्किल। लगाओ हेडिंग लगाओ, कोड, देन आएगा रेडियस, नहीं कोड, डायमीटर, रेडियस और टेंजेंट, ये चार चीजें आएंगी। ओके, फिर आएगा सेक्टर सेगमेंट जो नेक्स्ट क्लास में कवर करें। सबसे पहले कोड ऑफ ए सर्किल। हेडिंग डाल ली कोड। ओके, डज एनीवन नो व्हाट डू वी कॉल कोड इन हिंदी लैंग्वेज? कोड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यस सर कहते हैं, यस सर कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? भुजा। भुजा इज साइड, साइड को भुजा कहते हैं। जैसे साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो सर्किल की भुजाएं नहीं होती। कर्ण तो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण कह लो या कर्ण कह लो एक ही बात है वो। हाँ, नहीं पता है किसी को? काफी फेमस नाम है सोशल मीडिया पे, जीवा। नहीं पता आपको? आप शायद एक्टिव कम हो। बताओ किसका नाम है? की बेटी? हाँ मिस्टर। ओके एनीवेज, ठीक है। सो जीवा कहते हैं हम कोड को, क्या कहते हैं? जीवा। ओके चलो अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे जीवा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जीवा कहाँ है। तो उसके लिए मैं आपको वापस वहीं लेके जा रहा हूँ जो मैंने सर्कल बनाया था। बस आप इसका रेफरेंस लो। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना? तो पॉइंट्स को मिलाकर, किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन सेगमेंट्स बनती है कि नहीं बनती है? जैसे सी और एच को मिला दो तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, सी और ओ को मिला दो तो भी एक लाइन सेगमेंट बन रही है, बन रही है, ठीक है ना? ए और ओ को मिला लो तो भी बन रही है, ओ और डी को मिला लो तो भी बन रही है, डी और एफ को मिला लो तो भी बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही? सी और डी को मिला लो तो भी बन रही है, पी और जी को मिला लो तो भी बन रही है, बी और ओ से भी बन रही है, इससे भी बन रही है, इससे। तो सारी करीब करीब मैंने कनेक्ट कर दी, और भी कनेक्ट हो सकती है। इन सारी लाइन सेगमेंट्स में से बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं, लो एच और एफ को कर दो, है ना? सी और एफ को कर दो, ये लो, और डी और एच को। इन सारी लाइन सेगमेंट्स में से, ठीक है, कनेक्ट करते जाओ। वो तो फिर कितनी कनेक्ट होंगी उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है पूरा, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितने कनेक्ट हो सकती है वो हम अगले साल सीखेंगे। अभी तो आप ये बताओ, ये सारी लाइन सेगमेंट जितनी हमने अभी कनेक्ट करी, इन सारी लाइन सेगमेंट्स में से केवल एक ही लाइन सेगमेंट कोड है, बाकी कोई भी कोड नहीं है। तो आप पहचान पाए कोड का मतलब क्या? ऐसी लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके एंड पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाए हों। ऐसी लाइन सेगमेंट्स जिसके अंत पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स कहां लाए हो? सर्किल के ऊपर। जैसे अगर मैंने सपोज करो डीएफ को ले लिया, तो डी एक एंड पॉइंट तो सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट तो एक्सटीरियर में चला गया ना। दोनों एंड पॉइंट्स कहां होने चाहिए? सर्किल के ऊपर। तो सी भी सर्किल के ऊपर है, डी भी सर्किल के ऊपर है, तो सी डी हमारी यहाँ पे कोड ऑफ दिस सर्किल कहलाएगी। समझ गए? सिंपल सी डेफिनेशन समझ गए? ओके चलो अब लिखो डेफिनेशन। A line segment joining any two points lying on the circle is called the chord of the circle. Very easy. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ऐसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो कि दोनों के दोनों पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाए होते हों, वैसी लाइन सेगमेंट को हम कोड ऑफ द सर्किल कहेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पे अपन एक दो क्लासेस इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो एक्सरसाइज पार्ट है बड़ा स्मूथली चलेगा, काफी सरल लगेगा आपको ये चैप्टर। पर क्या होगा कि चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा है, मैंने कहा ये कोड दिख रही है, अब आपको बच्चों को ये नहीं पता कोड कहाँ दिख रही, कोड होता क्या ही नहीं पता, तो उस टाइम तो कहाँ तो आंसर दिख रही है, पर पता ही नहीं है कहाँ है इसमें कोड, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो स्मूथली नहीं चलेगा एक्सरसाइज। ठीक है ना? हाँ बनाओ, सर्किल बनाओ, सर्किल में एक कोड बना दिया हमने, दिख रही है ना आपको? कोड दिख गई? तो कोड नहीं रही फिर। कोड के कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं बस ज्यादा नहीं, डेफिनेशन पार्ट,
डेफिनेशन पार्ट, हाँ हाँ जा सकती है, हाँ तो डायमीटर भी एक कोड है, बिल्कुल। अभी मैं आपको सुला दूं एक सर्किल में, आपके पैर एक सर्किल के एक सिरे पे और आपका सिर एक सिरे पे, तो आप भी एक कोड हो, ठीक है। कोई भी चीज जो सर्किल के ऐसे दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें जो दोनों के दोनों सर्किल के ऊपर लाया करें, तो उसको हम कोड कहेंगे, ओके। कौन 3D हो जाएगा? इसको लाइन सेगमेंट अज्यूम करेंगे ना, इसकी लंबाई को अज्यूम करेंगे, चौड़ाई को नहीं करेंगे ना ठीक है, ओके। चलिए आइए, हेयर पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्किल, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि पॉइंट्स ए और बी सर्किल के ऊपर हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों पॉइंट सर्किल के ऊपर हैं, इसीलिए लाइन सेगमेंट ए बी इज द कोड ऑफ द सर्किल। लिखो, लाइन सेगमेंट ए बी इज द कोड ऑफ द सर्किल। सर्किल लिख लिया यहां तक। अब इस फिगर में देखो, तो जैसा कि अभी विनीत कह रहा था, विनीत की बात को आगे बढ़ाते हैं कि सर ये कोड तो सेंटर, अभी ये वाली कोड तो सेंटर से नहीं गुजर रही है, इसका सेंटर लगभग अंदाजे से यहाँ पे आता है ना, तो ये तो सेंटर से नहीं गुजर रही है, लेकिन ये सेंटर से भी तो गुजर सकती थी ना। कोई कोड ऐसे भी तो बना सकता है ना, कैसे सेंटर से गुजरती हुई बना सकता है ना, ये भी तो कोड होगी। कोई ऐसे भी बना सकता है ना सेंटर से गुजरती हुई, तो ये जो सेंटर से गुजरती हुई कोड्स बन रही हैं, यही डायामीटर है। अब डायामीटर की स्ट्रक्चर वाइज डेफिनेशन खत्म होती है। डायामीटर एक ऐसी कोड होती है जो सेंटर से गुजरती है। डायामीटर एक ऐसी कोड होती है। स्ट्रक्चर वाइज डायामीटर की डेफिनेशन क्या हो गई? डायमीटर एक कोड है। कोड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, तो डायमीटर भी लाइन सेगमेंट हो गई। तो डायमीटर एक ऐसी कोड है, अब वो कोड है तो उसके एंड पॉइंट सर्किल पे लाया करेंगे, और एक ऐसी कोड है जो कि सर्कल से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? सेंटर। और दूसरी बात इधर देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार, लेट्स से दिस इज द सेंटर, ये सेंटर दिख रहा है। एक बार इस ए बी कोड को ध्यान से देखो, अगर मैंने इसके पैरेलल एक कोड बनाई लाइक दिस, बना दी, एक और बनाई, एक और बनाई, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ये ए बी ऑलरेडी बनी हुई है। इन सबकी लंबाइयों को अगर हम कंपेयर करें, तो सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई वो होगी जो सेंटर से गुजर रही है। चेक करो, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे लंबाई छोटी होती जाएगी कोड की, इस साइड दूर जाओ या उस साइड दूर जाओ, और जैसे जैसे सेंटर के नजदीक आओगे तो बड़ी होती जाएगी, और सेंटर के ऊपर सबसे बड़ी होगी, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। तो डायमीटर ऑफ द कोड इज द लॉन्गेस्ट, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड। क्या है? डायमीटर। एक सर्किल की डायमीटर क्या है? सबसे लंबी कोड है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। तो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो करीब करीब हर दूसरे एग्जाम में आता ही है कि सर्किल की सबसे लंबी कोड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। क्या? हाँ, ये भी पूछ ले तू कौन से सेट में आएगा, नंबर भी पूछ ले मुझसे, ये पूछ ले कौन सी तारीख वाले पेपर में आएगा, वो पूछ ले। उसको ऐसा लग रहा है मुझे पता है ना, पूछ रहा है वो स्टैंडर्ड में आएगा या किस में आएगा। ये मैं कभी भी चेक नहीं करता कि स्टैंडर्ड में आया कि बेसिक में आया, मैथ्स के पेपर में आया, ठीक है। और ना ही बच्चे आगे मुझसे कंपेयर करवाते हैं कि सर स्टैंडर्ड में ये बेसिक में, ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज इररेलेवेंट लगती है कि क्या स्टैंडर्ड क्या बेसिक है, तो मैथ्स उनको वो इररेलेवेंट लगती है। क्या कंपेयर करना, क्या अपने आप को दूसरों से बड़ बेहतर, या क्या अपने आप को दूसरों से नीचे प्रूव करना, मैथ्स पढ़। हाँ जी, आ जाइए, तो नोट डाल के लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड विच कैन बी ड्रॉन इन द गिवन सर्किल। एक दिए हुए सर्किल में सबसे लंबी से लंबी कोड अगर कोई बना सकता है तो वो डायमीटर होगी। बना तो कोई भी सकता है, और बनने के बाद कोड जो होगी वो कौन होगी? डायमीटर होगी, ठीक है। ऑल्सो एक और बात है कि डायमीटर ही अकेली ऐसी कोड है, अकेली ऐसी कोड है जो सेंटर से पास होती है। इसके अलावा और कोई कोड सेंटर से पास नहीं हो सकता। अगर वो सेंटर से पास हो गई तो उसको डायमीटर का स्टैंप लगाना ही पड़ेगा कि भैया तू तो डायमीटर, एक तो वो कोड है और एक सेंटर से पास हो गई, ये दो बातें अगर फुलफिल हो गई तो भैया फिर तू डायमीटर, फिर तू कोई साधारण कोड नहीं है, अपनी शक्तियां पहचान, है ना, तू आम इंसान नहीं है, तू शक्तिमान है, ठीक है, क्लियर है। सारे डायमीटर्स कोड हैं ऑब्वियसली, लेकिन सारे कोड्स डायमीटर
नहीं, सारे डायमीटर्स कोड हैं, ऑल डायमीटर्स आर कोड्स ऑफ द सर्कल, बट ऑल कोड्स आर नॉट द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सारे शक्तिमान आम इंसान है, लेकिन सारे आम इंसान शक्तिमान थोड़ी ना है। आओ, ऑल्सो द डायमीटर ऑफ ए सर्कल is the only code which passes through the center of the circle. ये दो नोट्स, एक नोट वो, एक नोट ये, चाहे तो नंबर 1 नंबर 2 करके मार्क कर दो, ये सेकंड नंबर है। बस तो बस स्टैंड पे छोड़ के आऊं, भिजवा दूं, कहीं जाना है सुबह से बस स्टैंड से ही, तो रात भर बस स्टैंड पे धरना था क्या? 6 बजे से बस स्टैंड पे थे। तो मतलब काफी ट्रैवल किया आप लोगों ने, थक गए हो आप लोग, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? कहाँ गए थे? कोटा से नहीं भाई, देखो बोलते से जैसे अमेरिका से आई है। कोटा देखो कितना दूर है। ठीक है, तो बाकी के अब क्या क्या पार्ट्स बचते हैं सुनो। अभी हमने क्या कवर किया आज? सर्कल की डेफिनेशन, कोड ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डिवीजन ऑफ ए सर्कल, डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्कल। और सर्कल के पार्ट्स की बात करें तो क्या क्या पार्ट्स कवर किए? रेडियस, डायमीटर, कोड, बस 3 चीजें है ना। अब कल क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस एरिया, सबसे पहले सरकमफ्रेंस एरिया, तीसरे नंबर पे आएगा टेंजेंट। ये 3 चीजें कवर करके एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म करेंगे पहले, क्योंकि उसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी के फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर वो एक्सरसाइज खत्म करके आगे बढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट, फिर ये सब कुछ हो जाएगा तो एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करें। ओके, ये हमारा प्लान है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड